नमस्कार मित्रों, इस संसार में हर मनुष्य का एक लक्ष्य होता है और ये लक्ष्य वो खुद तय करता है। किसी का लक्ष्य धन है, किसी का लक्ष्य पद है, किसी का लक्ष्य प्रेम है और किसी का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होता है। मित्रों, कई लोग बिना लक्ष्य के ही घूमते रहते हैं। कभी वो नौकरी करेंगे, कभी व्यापार करेंगे, कभी सलाहकार बनेंगे, तो कभी पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करेंगे और ऐसे भटकते भटकते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस लिए पैदा हुए थे, उनका मूल उद्देश्य क्या था, उनका विषय क्या था, उनकी एक्सपर्टाइज क्या थी, उनके गुण क्या थे और उनकी सामर्थ्य क्या थी। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से ही पता करना चाहिए कि मेरी सामर्थ्य क्या है। उसके लिए अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से, अपने मित्रों से, अपने शुभचिंतकों से सलाह लेनी चाहिए। और पामवेद जो विद्या है ये यही बताती है कि आपकी सामर्थ्य क्या है, आपकी आत्यंतिक सामर्थ्य क्या है, आप किस स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं, कितना तनाव सह सकते हैं और कितनी चुनौतियों का सामना करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह के लोग लक्ष्य बनाते हैं और मेरे पास सवाल भी आते हैं। कई युवा लोग मेरे पास फोन करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो ऐसे ही एक मित्र का सवाल आज मुझे मिला, मैंने उन्हें जवाब दिया और वही जवाब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे जवाब जो जन कल्याणकारी हैं, सबके मार्गदर्शन के लिए जरूरी हैं, तो उसी में आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार, मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा हूं। मन उदास रहता है, पढ़ाई में नहीं लगता, बुरे ख्याल आते हैं और लगता है ये मार्ग सही है या नहीं। नाम बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी हो सकता है और जवाब सबके काम आ सकता है। मित्रों, जीवन में 3 सीढ़ियां होती हैं हमारी प्रगति की। पहली ध्यान, दूसरी धारणा और तीसरी समाधि यानी सिद्धि। हमारा ध्यान जिस तरफ लग जाए, हमारा मन जहां पे लग जाए, वहीं हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और उसके लिए जरूरी है एक धारणा बनाना। जब तक धारणा नहीं बनेगी, धारणा पहला कदम है। अगर आपके मन में ये धारणा ही नहीं बन पाई कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तो आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपका मन भटकता रहेगा, ध्यान भटकता रहेगा। तो पहले तो ये धारणा बने कि आप करने क्या जा रहे हैं। पहले आपको ये पता करना चाहिए कि जो लक्ष्य आपने बनाया है, तो क्या वो कोई छोटा मोटा लक्ष्य है, यूं ही प्राप्त कर लेंगे। फिल्मी गाने सुनते हुए, बाग बगीचे में घूमते हुए, गुटखा खाते हुए, फिल्में देखते हुए, दिन में सोते हुए और आपका लक्ष्य मिल जाएगा। दूसरे लोग उसके लिए क्या कीमत देने को तैयार हैं, कितना बड़ा सैक्रिफाइस करने को तैयार है, ये भी आपको देखना होगा। क्योंकि ये जगह सिर्फ आपके लिए नहीं निकलने वाली है, एक ही पोस्ट है सिर्फ आपके लिए है, तो आप जैसे भी हैं आप ले लिए जाएंगे। तो ये पक्की धारणा आप क्यों नहीं बनाते? जब आपकी धारणा सही होगी, यानी कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी कि आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सब तरह के व्यवधान आ सकते हैं और उन व्यवधानों से आपको लड़ना होगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। यही तो संकल्प है। तो पहले चरण में ही आपने हथियार डाल दिए। आप कह रहे हैं पढ़ाई मन नहीं लगता, दूसरी तरफ कह रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा हूं। चूंकि आपके अंदर संकल्प नहीं बना,
आपके अंदर ठीक से फ्रेम नहीं बना कि आप करने क्या वाले हैं। प्रशासनिक सेवाएं आप जानते हैं क्या है? अगर उसको ठीक तरह से समझेंगे कि आपका स्टेटस क्या बनने वाला है, आपका सम्मान कितना बढ़ने वाला है, आपको अर्थ की प्राप्ति कितनी होने वाली है और आप कितने यशस्वी होने वाले हैं, और ये कितने लाखों लोगों का सपना है जिसे आप इस तरह से सोच रहे हैं कि मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। जिस दिन एक पक्का संकल्प आपके मन में आएगा कि मुझे ये करना है, उस दिन अन्य कोई विचार आ ही नहीं सकते। राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये सोचने का समय मिलेगा आपको कि कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। उस दिन से आप युद्ध स्तर पे लगेंगे और तब तक लगे रहेंगे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें अपनी धारणा ठीक करनी है, यानी कंसेप्ट को समझें कि हम किस लेवल पे, किस तरह का संकल्प हम लेने जा रहे हैं। दूसरा, तब उसमें ध्यान लगेगा, उसमें आकर्षण पैदा होगा, एक जुनून पैदा होगा, एक उत्साह पैदा होगा कि वो क्या चीज है कि सारी दुनिया हमारी तरफ देखेगी, सब हमारा सम्मान करेंगे, सब हमारे आदेश का इंतजार करेंगे। तो जब तक आपकी धारणा ठीक नहीं है तो पढ़ाई में ध्यान लग ही नहीं सकता। जिस दिन आपकी धारणा ठीक हो जाएगी, ध्यान भी लगेगा और समाधि भी लगेगी। समाधि का मतलब सिद्धि भी मिलेगी। तो पहला काम तो ये करना है कि सही तरीके से इसके बारे में तैयारी करनी है। और कई बार तो जब हो जाता है, बहुत से लोग आते हैं जो सलाह लेते हैं, जिनके हाथ में ये योग होते हैं, तो ये भी जरूरी है कि अगर आप कोई फल चाहते हैं तो जो बीज आपके हाथ में है, पहले ये जांच लें कि उसी फल का है या दूसरा है। क्या बीज बबूल का लेके घूम रहे हैं और आम की आकांक्षा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि आम खा लें? और ये देखने को मिलेगा आपके हाथ में, क्योंकि पाम इज द विजिबल पार्ट ऑफ योर माइंड। तो आपके मन में, आपके डीएनए में, आपके सेल्स में किस तरह का आकार बना हुआ है, किस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं, वो सारी आपके हाथ से देखने को मिलती हैं। और अगर वो संभावनाएं नहीं हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे काम है दुनिया में। जरूरी नहीं है कि एक ही लक्ष्य के पीछे लगा जाए, लेकिन अगर आप लगे हैं तो पूरी शक्ति से, पूरी विल पावर से, पूरे संकल्प से आगे बढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन सफलता के लिए जो परामर्श होता है, लोग सोचते हैं परामर्श वन वे है, वन टाइम परामर्श है, एक बार परामर्श ले लिया, सफल हो गए, फिर परामर्श की जरूरत नहीं है। लेकिन परामर्श जीवन के हर कदम पर जरूरी होता है। बहुत अच्छे एक मित्र हैं हमारे जो कमिश्नर हैं और बहुत ही योग्य हैं, बड़े परिश्रम से अपने पद पर गए हैं, बड़ा सम्मान है। और एक दिन बड़े उदास थे। उन्होंने कहा कि आज पिताजी नहीं है इस संसार में, नहीं तो वो देखते इन उपलब्धियों को, और मैं बड़ा उदास महसूस कर रहा हूं, बड़ा खाली महसूस कर रहा हूं, और मन बड़ा परेशान है। जैसे आपका मन परेशान है, ऐसे उनका भी मन परेशान था। तो मन का परेशान होना तो एक अलग विषय हो गया। ऐसा नहीं कि आपका लक्ष्य मिल जाएगा फिर आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। मन का तो स्वभाव है, जो चीज मिल जाए उसे इग्नोर करना, उसकी वैल्यू न समझना, यही आपका मन है। तो उन्होंने कहा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा कैसी बातें करते हैं आप? जो आपके सामने खड़े होते हैं आपका फैसला सुनने के लिए, क्या वो आपके पिता नहीं है? और जिन लोगों को सेवाएं देनी चाहिए आपको, उन पर आपका ध्यान नहीं है।
आपके पिता इस संसार में नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे पिता इस संसार में हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। जो पिता इस संसार में हैं उनकी आप मदद करिए, तब आपका मन प्रसन्न होगा, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा, तब आपका जीवन और पद और समय और अवसर सब सार्थक होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता प्रसन्न हों जहां भी हों, ये उनका सपना था, वो आपकी नींव के पत्थर हैं, आप उस पत्थर को हिला देना चाहते हैं। कितने सपनों को दफन कर दिया होगा उन्होंने, कितना कंप्रोमाइज किया होगा, कितना तप किया होगा, त्याग किया होगा, धैर्य रखा होगा कि आप इस पद पर पहुंचे। तो उनके सपनों को आप ध्वस्त कर देना चाहते हैं। ये तो आप पिताजी का अपमान कर रहे हैं। जो लोग आपकी अदालत में आते हैं, जो लोग आपके ऑफिस में आते हैं काम के लिए, कभी कभी उनके पैर छू लिया करिए, कभी कभी उन्हें कुर्सी में बैठा के चाय पिलाया करिए और कहा करिए कि मैं धन्यभागी हूं जो आपकी सेवा का अवसर मिला। ये अवसर किसी और को मिल सकता था, आपसे योग्य लोग हैं इस संसार में, न सिर्फ हैं बल्कि बेरोजगार हैं। तो ऐसी उदासी, ऐसा कलमश आया कैसे आपके मन में? तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने बड़ी आश्चर्य की बात कही, मेरी सारी उदासी खत्म हो गई, निगेटिविटी खत्म हो गई, मुझे लगता है मैं जाके ऑफिस में बैठूं। और सच्चाई यही है कि जो काम आपको दिया गया है वो परमात्मा द्वारा दिया गया है, और परमात्मा ने बड़ा भरोसा किया आप पे और ये काम सौंपा। काम कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, और यहां सदा किसी को रहना नहीं है। तो पिताजी ने जो त्याग किया, तप किया, उससे आपको ये मिला। तो अब जो भी आपके सामने आए, अगर उसे पिता की तरह सम्मान आप नहीं दे सकते, पिता की तरह संतुष्ट नहीं कर सकते, तो आपने पिता के परिश्रम का, पुरुषार्थ का, तप का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाथ देकर भी कभी इतना संतोष नहीं मिला आपको हाथ दिखाकर जितना आज मुझे मिला है। तो मित्रों, परामर्श की आवश्यकता हमेशा होती है। मन में मलिनता आ जाती है, कई बार अज्ञान आ जाता है, दोष आ जाते हैं, हीनताएं आ जाती हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। मनुष्य ही तो हैं। कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितना भी बड़ा यश मिल जाए, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा। और मानवोचित जो कमियां हैं, दोष हैं, वीकनेस हैं, वो बनी रहती हैं, और उन्हीं को दूर करने के लिए जरूरत होती है एक सक्षम गुरु की, एक सक्षम मार्गदर्शक की, जो आपके उस ज्ञान के अंगार को हमेशा खरोंच कर साफ करता रहे, ताकि वो हमेशा दमकता रहे। तो इसे अंगार को हमेशा संभाल कर रखना है। किसी कवि ने कहा है कि हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, छार बनोगे। तो समय रहते अपने इस ज्ञान के अंगार को, अपने इस संभावनाओं के अंगार को संभाल लेना, साफ कर लेना, नहीं तो राख बनते देर नहीं लगेगी। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।